दोस्तों, नई नवेली दुल्हन अपने पति के साथ में बाहर घूम कर आई हुई थी। जैसे ही वह घर पर पहुंचती है तो अचानक ही उसकी तबीयत है जो खराब हो जाती है। परिवार के एक एक सदस्यों ने उसको पूछने की कोशिश की कुछ देर पहले तक है कि तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अचानक से है जो तबीयत ठीक खराब कैसे हो गई। वह कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थी दुल्हन, और जाकर सीधे ही अपने कमरे में लेट जाती हैं। इसी बीच में रोने लगती हैं। ये बात करके कई लोगों को पता चल जाती है। जब उस दुल्हन के पास में पहुंचते हैं और पूछते हैं कि आखिरकार तुम रो क्यों रही हो, तुम परेशान क्यों हो रही हो, तब वह इस बात को बताती नहीं है। और इसके बाद में बार बार लोगों ने पूछने की कोशिश की। जैसे ही वह कुछ बताने की कोशिश करती, वह अचानक से ही सोचते सोचते बेहोश हो जाती हैं और बेहोश होकर गिर जाया करती हैं। घर वाले परेशान हो जाते हैं। कब रात पूरी हो जाती है, उस दुल्हन की आंखों से आंसू टपकते टपकते बंद नहीं होते हैं। आखिरकार जब घर वालों ने ज्यादा ही जिद की तो उसने सारी कहानी बताई, जिसके बाद में सुनने के बाद में घर वालों के भी पैरों के तले नीचे से जमीन खिसक जाती है। अब दोस्तों, घर वाले बिल्कुल संत पड़ जाते हैं। वह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है। घर वाले करे तो क्या करे, क्योंकि जो दुल्हन ने सच बताया था उस सच को सुनने के बाद में शायद किसी की भी अंदर से हिम्मत नहीं थी कि अब आगे कौन सा फैसला करे, करे तो क्या करे। लेकिन उसका जो पति था कुछ जानता था। वो उसके बाद में उसके जो साथ हुआ था, दिन निकलता है और दिन निकलने के बाद में उसका पति ये कहता है कि तुम्हें, लड़की को कहता है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आखिरकार हम तह तक जाएंगे। तब लड़की की सांस में सांस आती है। कहता है कि आखिरी लड़ाई लड़ूंगा। दरअसल दुल्हन का सामूहिक बलात्कार किया गया था और उसके साथ में पति के सामने 5 लड़कों ने उनको बुरी तरीके से उसके साथ में बलात्कार किया था। पत्नी जब घर पहुंच जाती है, लेकिन तब तब उस घटना की, उन्हें उस कृत्य की याद आती है। तब तक उसके सामने एकदम से सिरसी पैदा हो जाती है। वह लड़की घबराने लगती है। ऐसा दृश्य उनको याद आता है जैसा कि सब कुछ उसके सामने अभी भी हो रहा है, ये सब कुछ चल रहा था। इसके बाद में पति है जो उसका थाने लेकर जाता है और उसको अंतिम समय तक लड़ाई लड़ता है। ये कोशिश करता है कि बात सोशल मीडिया के माध्यम से जब जब जिसके भी बात पहुंचती है, राजनीतिक में बात आती है, अखबारों टेलीविज़न के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचती है, तो लोग भी सड़कों पर उतर जाते हैं। दरअसल दोस्तों, उस प्रदेश की संभवत ये फिलहाल ऐसी चर्चित घटनाओं में से एक घटना भी थी कि जिस तरीके से ये घटना हुई थी, इसके बारे में जिसने भी सुना तो लोग हैं जो अपराधियों पर गुस्सा हो जाते हैं और यही कहते कि इसे फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाए, या फिर उन्होंने ये कहा कि ऐसा पति हर किसी को मिलना चाहिए, क्योंकि आखिरी समय तक लड़ाई लड़ी थी, जिसने इतनी बड़ी बात होने के बावजूद भी अपनी पत्नी का साथ दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सफ़ी खान है। आपने देखना शुरू किया है SKJ टीवी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक ज़िला है रीवा, और रीवा जिला का ही एक थाना लगता है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ इसी इलाके के रहने वाले एक लड़का और एक लड़की की। दोनों स्कूल और कॉलेज में साथ साथ पढ़ाई किया करते थे। साथ साथ पढ़ते पढ़ते कब दोस्त हो जाते हैं, इनके घर तक दोस्ती की बात पहुँच जाती है। परिवार वाले आपस में एक दूसरे की सहमति के बाद में दोनों की शादी कर देते हैं और उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में दोस्तों, ये दोनों दूल्हा और दुल्हन बनकर बहुत ज़्यादा खुश थे। परिवार भी इनकी बहुत खुशियों का गीत गा रहे थे। लेकिन दोस्तों, 21 अक्टूबर 2024 को अचानक ही दुल्हन के मन में कुछ बात आती है कि वे अपने पति से बोलती हैं कि चलो कहीं घूमने के लिए जाते हैं। दोस्तों, पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। वे जैसे ही पति ने ये बात सुनी तो पति ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, चलते हैं। तो उसके बाद में 21 अक्टूबर 2024 को ये एक जगह लगती है भैरव बाबा पहाड़ी। वहाँ पर एक मंदिर भी होता है और मंदिर में इधर उधर वह पूरे दिन घूमते हैं। घूमने के बाद में एक चट्टान होती है, चट्टान के पीछे जाकर आराम से बैठ जाते हैं। एक तरफ तो ये चट्टान के पास में जाकर बैठते हैं और एक दूसरे से दूल्हा और दुल्हन बात कर रहे थे, सुख दुख की बात कर रहे थे। ऐसे में अपने स्कूल कॉलेज की टाइम की बातें कर रहे थे। शादी के बाद में इसमें क्या हुआ था, वो अभी बातचीत का सिलसिला लगातार शुरू हुआ ही था कि उससे कुछ ही दूर पर बैठे 5 लड़के पार्टी कर रहे थे। खराब किस्म के थे, कोई शराब पी रहा था तो कोई गांजा पी रहा था।
कोई लिट्टी चौक खा रहा था और उन्होंने है जो अपने तन पर कोई कपड़े भी नहीं पहने हुए थे सिवाय एक नौकर के। ज़्यादातर लड़के ऐसे ही बैठे हुए थे। तो दोस्तों अचानक उन लड़कों की नज़र पहुंच जाती है दूल्हा और दुल्हन के ऊपर। वे होते हैं उनके पास में दोस्तों। जैसे ही वे पहुंचते हैं और उन दोनों को वे घेर देते हैं, यानी कि 5 लड़के। उसके बाद में जैसे ही लड़के ने कुछ बोलने की कोशिश की, यानी कि दुल्हन के पति ने, तो उसको बहुत जोर से थप्पड़ जड़ा जाता है, मारा जाता है। लड़का कहता है कि तुम हमें क्यों मार रहे हो। जैसे ही लड़की ने उसका विरोध करना शुरू किया, कोशिश की, यानी कि दुल्हन ने विरोध करने की कोशिश की, तब तक उस लड़की को भी बहुत मारा पीटना शुरू कर दिया। दोनों को अब बेवजह पीटना शुरू कर दिया। समझ नहीं पा रहे थे दोनों की आखिरकार क्यों पीटा जा रहा है, बात क्या है। दुल्हन को खींचकर थोड़ा उस दूल्हे से अलग करने की कोशिश कर रहे थे वे लड़के पांचों। इसी बीच में दुल्हन को और पीटा जाता है और बुरी तरीके से पीटा जाता है। उसके बाद में हाथ और पैर दुल्हन के बांध दिए जाते हैं और नंगी कर दी जाती हैं। अब दोस्तों साथ ही उसकी जो वह दुल्हन होती है, उनके पांचों ने बारी बारी उसके साथ में सामूहिक बलात्कार करना शुरू कर दिया। उन लड़कों ने, वह रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि आखिरकार तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। लड़का भी रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, चीख रहा था, यानी कि उसका पति वो दूल्हा था रहम की जब जब भीख मांग रहा था, तब तक वे लड़के उसको पीटे जा रहे थे, उसको और ज़्यादा पीट रहे थे। और दुल्हन के साथ में कुछ ऐसा ही चल रहा था बलात्कार वाला मामला। 1 डेढ़ घंटा से ज़्यादा का समय बीत जाता है, तब उसका है जो बिल्कुल लड़कों का मन भर जाता है। उसके बाद में अपने दोस्तों को वे फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद में ये बोलते हैं कि अच्छे मुर्गे फंसे हुए हैं, जल्दी आओगे तो जल्दी पाओगे। इसी दौरान दोस्तों बात की जाती है। तीनों साथी होते हैं, वो मौके पर पहुंच जाते हैं, 3 और साथी। ये सिलसिला चलता रहता है और किसी तरकीब से मौका पाते ही दूल्हा और दुल्हन, यानी कि लड़का और लड़की, वहां से निकल जाते हैं जो मौका वारदात थी। वहां से निकलने के बाद में वे जा रहे थे, तब तक लड़का जोर जोर से यही कह रहा था कि अब करे तो क्या करे, चले तो क्या चले, पुलिस के पास जाना या फिर डीएम के पास जाना। यानी कि वो 5 लड़कों में से एक लड़का आवाज़ दे रहा है, चाहे किसी के भी पास जाना, हमारा तुम कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ये पहली बार हमने नहीं किया है, इससे पहले भी ना जाने कितनी लड़कियों के साथ में हमने ऐसा काम किया है। जो लड़का है, जो लड़की है, वो रो रहे थे, परेशान हो रहे थे कि आखिरकार अब करे तो क्या करें। मन में हजारों सवाल उनके आ रहे थे। कदम घर की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन किसी तरकीब से वह घर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन दोस्तों एक दूसरे पर वह नज़रें नहीं मिला रहे थे, क्योंकि दिन में जो भी कुछ हुआ था वह बहुत बुरा था, वह बहुत भयानक था। शायद उनकी बातों को सुनने के बाद में उन्हें पूरी जिंदगी ताउम्र तक भुलाया नहीं जा सकेगा। लड़का जाकर एक कोने में जाकर रोने लगता है, परेशान हो रहा था। और आखिरकार लड़का सोचता है करूं तो क्या करूं। लड़की जाती है, वह भी रोने लगती है, कोने में बैठ जाती हैं। अब दोस्तों उसके परिवार वाले भी, बाकी सदस्य होते हैं, वह इस बात का पता लगाते हैं कि आखिरकार लड़की है जो एकदम बेहोश क्यों हो जाया करती थी। आखिरकार उसकी सास ने पूछा, उसकी ससुर ने पूछा, बाकी परिवार के अन्य सदस्यों ने पूछा कि आखिरकार तुम्हारे साथ में हुआ क्या है, बात क्या है। वे रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, बार बार बेहोश हो जाती है। जब लड़की से ये बात पूछी जाती है ऐसी कि तुम्हारे बीच में क्या हुआ है, कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है, इस तरीके की बातें पूछी जा रही थी। जब प्यार से पूछा जाता है, पुचकार कर पूछा जाता है, तो दुल्हन ने अपने ऊपर हुई दिन की सारी कहानी बयां कर दी जाती है। अपने ससुर और सास के साथ में परिवार वालों के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। परिवार वाले एक एक सदस्य सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार अब किया जाए तो क्या किया जाए। घर वाले शांत हो जाते हैं, दिन निकल जाता है। और दिन निकलने के बाद में दोस्तों उस लड़की का जो दूल्हा होता है वो कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने 7 जन्मों तक है जो साथ जीने मरने की कसम खाई है, तब कसम खाई है तो उसको पूरा मैं करूँगा। और कुछ भी हुआ तो मैं इस बात को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तब तक आखिरी सांस है, तब तक मैं लड़ूंगा और तुम्हारी लड़ाई तुम्हारे साथ ही लड़ूंगा। अब दोस्तों वह लड़की है जो ये बात सुनती है, तो सुनने के बाद में उसे थोड़ी तसल्ली हो जाती है। और उसके बाद में वह अपनी दुल्हन होती है, उस दुल्हन को लेकर यानी कि पत्नी को लेकर 22 अक्टूबर 2024 1 बजे के आसपास में वह थाने पहुंच जाता है। थाने पहुंच जाने के बाद में पुलिस वालों के सामने पूरी की पूरी है जो कहानी बयां करता है। पुलिस वाले होते हैं, इस बात को सुन तो लेते हैं, लेकिन सुनने के बाद में ऐसा सुनते हैं
जैसा कि क्या उन्होंने उसमें कुछ इंटरेस्ट ही नहीं लिया हो, यानी कि बिल्कुल अनसुना कर देते हैं। अब दोस्तों पुलिस वाले होते हैं, वो कहते हैं कुछ समय बाद में हम आपकी आराम से बात सुनेंगे, और कुछ समय बाद में है जो ये मामले पूरी तरीके से, इस मामले को छिपा दिया जाता है पुलिस द्वारा। और मीडिया के माध्यम से, जब मीडिया ने कवरेज की, मीडिया में ये मामला है जो मीडिया के माध्यम से सुर्खियों में आया, तब पता चलता है कि आखिरकार ये मामला शांत क्यों रखा गया। दरअसल दोस्तों 23 अक्टूबर को इसी इलाके में रीजनल कोई बड़ा कार्यक्रम था, और उसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को भी आना था, और कई मंत्रियों को भी आना था, और कई बड़े बिजनेसमैन को भी आना था। अब दोस्तों कई बड़ी पर्सनालिटी होती है, उनको भी आना था। अब है जो पुलिस को लगता है कि ये बात है जो अगर अखबारों या सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी माध्यम से पता चलेगी, तो जाहिर सी बात है कि उनकी पुलिस की है जो बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी, और है जो बदनामी हुई तो बहुत ज़्यादा है जो मामला खराब हो सकता है। और मुख्यमंत्री को, जब मुख्यमंत्री भी नाराज हो सकते हैं, बाकी लोग भी नाराज हो सकते हैं, ऐसे में विपक्ष को भी है जो एक मौका मिल सकता है। इसलिए है जो पुलिस ने है जो इस मामले को अगले 2-3 दिन तक है जो बिल्कुल छुपा कर रख दिया। लेकिन दोस्तों 2 दिन के बाद में जब पुलिस से ये बात निकल के सामने आती है, मीडिया तक पहुंच जाती है, और अखबारों के माध्यम से लगातार ये खबर प्रकाशित होने लगती है, और जब ये मामला सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है, तब दोस्तों पुलिस पर दबाव भी पड़ने लगता है कि आखिरकार है जो पुलिस है जो इसके बाद में फिर काम करना शुरू कर देती है इस मामले में। और है जो काम करने के बाद में इस इलाके में जाती हैं, वहाँ पर जाकर है जो कुछ सबूत, कुछ तथ्य जुटाने की कोशिश करती हैं। पुलिस को है जो खाली गिलास मिलती है शराब की, जो वहाँ पे लोगों ने पार्टी की थी, पिया गया था, बाकी कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं। इसी बीच में 24 अक्टूबर 2024 को पुलिस को एक वीडियो मिलता है। उस वीडियो में 4-5 लड़के होते हैं, उन्होंने है जो अपने तन पर है जो कोई कपड़े नहीं पहने हुए थे, और उसके बाद में वहाँ पर शराब पी रहे थे, गांजा पी रहे थे, लिट्टी चोख ऐसा सब कुछ खा रहे थे, और उसी लिट्टी चोख खाने के बाद में वे तैयारी कर रहे थे, और वो बेफिक्र होकर है जो ज़मीन पर कोई बेहोशी की हालात में जैसे पड़ा हुआ है, इसी तरीके से है जो उन्होंने हालात बनाई हुई है इस वीडियो के सहारे से। दोस्तों हालांकि पुलिस ने है जो लगभग 300 युवाओं को, 300 लड़कों को संदिग्ध उनके राउंड अप किया, और उसके बाद में बातचीत की, तब जाकर है जो दोस्तों कहीं ना कहीं है जो ये इसमें भी 4-5 लड़के थे वे पकड़े जाते हैं। असली जो मुलजिम थे वे पकड़े जाते हैं। उनसे पूछताछ कर रही थी पुलिस, तो वे कह रहे थे कई लड़के तो कि साहब हम तो बहुत गरीब आदमी हैं, कई कह रहे थे हम तो मजदूरी कर रहे हैं, हम तो बेवजह हैं जो तुम हमें फंसा रहे हो। जबकि दोस्तों पुलिस ने है जो उनको कोई फंसाया नहीं था, और उनसे सिर्फ है जो पुलिस तो बातचीत ही कर रही थी। दोस्तों कहते हैं कि साहब हम तो खाने कमाने के लिए भी हमें पैसा नहीं है, नई नई कहानी आप है जो गढ़ रहे हैं। पुलिस है जो उनकी कहानी पर पुलिस को यकीन हो चुका था, शायद है जो पुलिस ने उन्हें जाने भी दिया। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे ये वीडियो पुलिस जैसे जैसे सिकरी होती है, और सिकरी होने के बाद में उन सबको फिर से पकड़ा जाता है, यानी कि 300 लड़कों में पूरा खंगाला जाता है। फिर मुकदमा है जो उनके खिलाफ में जिस उसने ये घटना को अंजाम दिया था उन पर दर्ज किया गया था। आखिरकार जो है जो लड़के पकड़े जाते हैं उसमें रामपुर बंगाल का रहने वाला एक सुनील कोरी होता है, उसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास में होती है। एक 27 साल का गुड़ जिले का रहने वाला होता है राकेश कुमार। एक गुप्ता जो 23 साल का होता है, वह एक राजेंद्र कोरी, एक 24 साल का लड़का उसका नाम होता है दीपक कोरी, और एक 26 साल का लड़का उसका नाम कुछ ऐसा ही होता है, वो 23 साल का होता है। एक लवलेस नाम का ऐसा कुछ लड़का होता है। ये सब लड़कों को पकड़ा जाता है। एक किशन कोरी नाम का भी शायद एक लड़का वह होता है, एक रजनीश कोरी। ये 7-8 लड़के अपराधी थे। उन अपराधियों को पुलिस है जो पकड़ती है, और पकड़ने के बाद में अब पुलिस है जो उसे सख्ती से पूछताछ करती है। वे अपना है जो कबूलनामा भी कर लेते हैं, और इससे पता चलता है कि लव कुश कोरी, राज्य कोरी और दीपक कोरी इन्होंने सिर्फ है जो सहयोग किया गया था, और बाकी लड़के थे इन्होंने सामूहिक उस लड़की के साथ में बलात्कार किया गया था। जब इनसे पूछताछ की जाती है, कि सख्ती से पूछा जाता है, तब बताया जाता है कि वहाँ आने वाले प्रेमी जोड़े होते हैं, उनके साथ में आए दिन है जो इस तरीके से वह लड़के छेड़छाड़ करते हैं, और उनके साथ में बदतमीजी करते हैं, और इनके है जो उनका ये काम बन गया था। साथ ही है जो कुछ भी करते हैं, और ये बाकी वाले हैं जो
धमकी दिया करते थे कि तुम जाओ, किसी से भी कुछ कह सकते हो, कलेक्टर के पास जाना, एसपी के पास जाना, ये लड़के ऐसे धमकी देते हैं और हमारा है जो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। शायद वो लोग हैं जो बेशर्म किस्म के लोग होते हैं और उसे है जो मीडिया के माध्यम से उन्होंने है जो तब अपील की और किसी की भविष्य में है जो भूतकाल से किसी के साथ में इस तरीके से कोई घटना हुई तो पुलिस है जो उनसे संपर्क करेगी और ये कहानी है जो बताएगी। अब दोस्तों उनको जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद में जेल भेज दी और कड़ी से कड़ी सज़ा की जो परिवार है वो मांग कर रहा है। उम्मीद है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों इस प्रेमी जोड़े के साथ में बहुत गलत हुआ, ये सारी की सारी निंदा करते हैं। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सावचेत करना है, आपको सचेत करना है। नमस्कार।